देश के जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है और संविधान की आस्थाओं पे जो चोट कर रहे हैं वो मोदी जी हैं। मोदी जी एसआईआर का मतलब समझो, सर्वन इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब सर्वन वोटों का रजिस्ट्रेशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। सबसे पहले आप सभी लोगों को, जितने भी दर्शक हैं, उनको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी और संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज की ये तारीख पर संविधान जो बनाया गया था उसको औपचारिक तौर पे उसका एक जारी किया गया था और अगले साल 26 जनवरी। तो ये तो बात रही संविधान की, लेकिन चर्चा इस पे ज्यादा जरूरी क्यों है? चर्चा इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि मैं महज एक गरीब परिवार का शख्स जिसको इस संविधान ने इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे दी कि आज वो एक प्रधानमंत्री है, या उससे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। तमाम तरीके के उन्होंने बयान दिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर देश में संविधान जरूरी है तो तमाम तरीके की जो बयानबाजी चलती है संविधान खत्म करने की, संविधान खतरे में है, अलग अलग राष्ट्र बनाने की, तो उस पर भी चर्चा करनी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नंदा भाई राजपूत जी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल मेरा यही है कि मोदी जी कह रहे कि संविधान है, तो संविधान की वजह से आज वो प्रधानमंत्री है और इससे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी देखिए, संविधान तो सब कुछ है देश का, क्योंकि बाबा साहेब ने देश की आजादी जब हुई तो आजादी को अगर सजोने का काम किया तो बाबा साहेब के संविधान ने किया। वो संविधान को इस प्रकार लिखा गया कि सभी धर्म, सभी जो मजहब है या संप्रदाय है भारत में सब एकजुट हो सके। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, धर्मनिरपेक्ष संविधान है भारत का। मगर आज जो स्थिति, जो मोदी जी के जो बयान है, इससे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये आदमी मजाक उड़ा रहा हो संविधान का, क्योंकि इसी के शासन में सबसे ज्यादा जितने आबा नए नए लोगों को बाबा बना दिया गया। ये नहीं पता है बाबा आते कहां से, सारे अनपढ़ अशिक्षित, जैसे मोदी जी हैं, खुद भी उनका भी नहीं पता, उनकी डिग्रियों के ऊपर कोई बात नहीं होती मोदी जी की। हमने आईटीआई डाली है कि मोदी जी की डिग्री बताई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री का मामला खत्म करा और सीधे हाई कोर्ट चली गई कि भाई हमसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाए। हाई कोर्ट ने कहा व्यक्तिगत मामला, तो इधर व्यक्तिगत मामला है, उधर आजम खान को 2 पैन कार्ड के मामले पे जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ बिहार में बना दिया जाता है सम्राट चौधरी को, उसकी भी नकली डिग्री है। और वो स्मृति ईरानी के भी डबल पैन कार्ड का मामला था, वो भी अपनी आजाद घूम रही है। तो कहीं ना कहीं जो देश के जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है और संविधान की आस्थाओं पर जो चोट कर रहे हैं वो मोदी जी हैं। मोदी जी ने जिसकी तारीफ की उसको खत्म किया है। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को भी हाशिए पे ले आए। मजदूरों के, गरीबों के, बेचारों को, उनके जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर इन्होंने धोए तो उनको ठेकेदारी पर थापे ले आए, उनकी नौकरियां छीन ली। तो मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तारीफ भी ऐसे लगती है जैसे गाली दे रहा हो, संविधान को गाली दे रहा हो, क्योंकि इसकी शासन नहीं, सारे के सारे बाबा इसी के शासन में। आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, ब्राह्मण महासभा के लोग कहीं ना कहीं जंतर मंत्र में भारतीय संविधान की प्रतियां फूकते हैं, जलाते हैं उसको। और ये ऐसे लोग हैं, ये कह रहे भारतीय संविधान, हाँ भारतीय संविधान में तो इजाजत दी इस देश के ऊपर बैठने की, हर आदमी को इजाजत दी, सबको समान अधिकार दिए। पर इसका मतलब ये नहीं है, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर हमारे भारतीय संविधान इतना बढ़िया है, इसको चलाने वाले अच्छे और नेक लोग आएंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बनेगा, अन्यथा ये भारत विश्वगुरु करे तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। वही स्थितियां भारत की आज नरेंद्र मोदी ने बना दी है। अब देख लीजिए, हिंदू यात्रा तबीयत से चल रही है, कौन है? 27 साल का लौंडा घूम रहा है, पर्चियां निकालता, पर्चियां निकाल के बीमारियां ठीक करता है कैंसर की। और स्थिति क्या हुई? हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालने वाले के पैरों में छाले पड़ गए, करहा रहा था, चिल्ला रहा था, लुभाइयों की तरह अदाएं दिखा रहे। कहां से आते क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा लगा के बाबा, इनका कौन ध्यान रखेगा? इन बाबाओं को हवा चिल्ला रहा, पड़ गया है। डॉक्टर भी आए भागते हुए, अरे भाई पर्ची निकाल लेता, इलाज कर लेता अपना। डॉक्टर आए भागते हुए, मुंह खोल के पड़ा, पूरा का पूरा अंदर डाल दिया डॉक्टरों ने थर्मामीटर, फिर कर रहा समझे। फिर इसने उठाया पिछवाड़ा, और पिछवाड़ा उठाने के बाद ही कह रहा इसमें भी डाल दो। फिर डॉक्टर ने डाला इंजेक्शन, कह रहा राहत, आनंद, परमानंद। अभी तो कहां गई पर्ची तेरी? अब पर्ची कहां गई? तो देखो अंधभक्तों, ये पर्ची निकालने वाला डॉक्टरों की शरण में चला गया, कैंसर के इलाज कर रहा था। तो कहता प्रधानमंत्री, कहता कि हमारा ये छोटा भाई है। अब भाई 13 लड़कियां गायब हो गई, इसके आश्रम में पहुंची है, वो कहा लौंडिया सप्लायर है, लौंडिया सप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे इसके भाई हैं। और एक इसका वो गुरु ने देखा, वो अंधाचार्य है, वो जगत गुरु, उसने किसे जगत गुरु बना दिया। वो बाबा साहब को कहता संस्कृत नहीं आती बाबा साहब को, अबे हराम खोरो, दल्ले, अंधे, भूतनी के,
तो ये शर्म आनी चाहिए। किसके बारे में बोला? बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी उनके पास। मेरे खानदान पानदान किसी और पैदा होने वाली नस्लें भी नहीं इतनी पढ़ाई कर पाएंगी। बाबा साहब के खिलाफ तू बात कर रहा। और रही बात आज संविधान दिवस की, संविधान दिवस क्यों मना रही है भाजपा आज क्या जरूरत है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की? संविधान दिवस किस दिन? जिस दिन लागू हुआ 1950 को, समझे नहीं? 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब इस देश के महामानव जननायक थे। उन्होंने भारतीय संविधान को रच के जनता के हितों की बात करी। तो गणतंत्र की जगह होना चाहिए जनतंत्र, क्योंकि गण माने होता देवता, समझे? तो देवताओं का एक तंत्र नहीं है, वो जन माने होता जनता। तो जनता का तंत्र है, इसलिए जनतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र नहीं होना चाहिए। और यही दिन है कि बाबा साहेब का दिया हुआ यही जनतंत्र मनाया जाएगा। और यही संविधान दिवस है जो 26 जनवरी है, इसी को मनाया जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है ना कि आज का दिन इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं वो संविधान को मानते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जिस दिन रचना ही की गई थी एक तरीके से औपचारिक तौर पे, तो उस दिन मनाया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को कितना मानती है। अरे जिस दिन भाई, जिस दिन बीज पड़ेगा, गर्भधारण होगा, तो उसी दिन नाम रखा जाएगा बच्चे का। जब बच्चा पैदा होता तब नामकरण होता उसका, तब जन्मदिन बनता है। तो ये फालतू की बकवास। ये तो बाबा साहब का नाम मिटाना चाहते हैं। बाबा साहेब का नाम इन्हें लगता है, डर लगता है कि 26 जनवरी जो है उस दिन अगर जनतंत्र दिवस मना दिया गया तो बाबा साहेब का संविधान दिवस मनेगा। और इन्हें कहीं ना कहीं मजबूरन देश में झांकियां निकालनी पड़ेगी बाबा साहेब की। उस परेड के अंदर पूरे देश के अंदर पोस्टर लगेगा बाबा साहेब के नाम से और संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो बाबा साहेब का नाम दबाना चाहते। एक ऐसे ऐसे छोड़ रखे पाखंडी। एक कहता है भाई ऐसे ऐसे क्यों आजाद छोड़ रखे हैं। एक होता कपिल मिश्रा, अनिल मिश्रा, हरामखोर, शकल देखो उसकी सुअर जैसे की। आकाश से जाते जो कहते हैं कि बाबा साहब के पीछे पड़ा। तो बाबा साहब ने संविधान नहीं बना दे, भूतनी के दल्ले अनपढ़ कांस ने बना दिया वकील, पिछवाड़े में डालने के तेरे कील। समझ गया ना? सारी टूट जाएगी सील। किससे बात करता तू? भारतीय संविधान के महारचेता महामानव बाबा साहब के खिलाफ बोलने वाले कीड़े, तेरी औकात क्या है? अब भाग क्यों गया था भाई तू? जब इतने सारे लोग गए थे तुझे देने जूतों के हार पहनाने, भाग क्यों गया? पुलिस को बुला के रहे, जब मेरे को अंदर ले लो। जब गायब हो गया तू, नीला कबूतर कहता भारत के लोगों को, भारतवासियों को, देश के। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब जो है वो बाबा साहब है ही नहीं, अम्बेडकर जो है वो कभी दलित था ही नहीं, वो तो उसने तो बौद्ध धर्म इस्तेमाल कर लिया। मतलब ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो कहते कि वो एक गंदा आदमी है। अगर संविधान अगर किसी ने बनाया तो वो B.R. राव ने बनाया और वो उनको पूजते हैं। हाँ, B.R. राव उसकी दादी को बताने आता होगा, बॉयफ्रेंड रहा होगा उसकी दादी का, है वही आया बताया होगा तभी दादी को भूतनी के संविधान बनना चाहते, तेरी दादी ने तुझे बताया होगा। तो तेरा दादा था वो B.N. राव, भूतनी के, वो तो प्योन था वहां, बाबा साहेब के जूते साफ करता था। है तो ये किसको नहीं पता? पूरी दुनिया को पता है कि कौन है बाबा साहब, कौन नहीं है। तो बाबा साहब के खिलाफ बोलने वाले लोग और मोदी जो कह रहा है कसीदे कस रहा, बाबा साहब के संविधान को बदल रहा है, हर बार अनुच्छेद धारा बदल रहा है। 2023 में ये जो अमेंडमेंट बिल ले आया, किसका ले आया? इसी का। ये चुनाव आयुक्त को लेके, चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो मुख्य जो अधिकारी है इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। और यही वजह है कि तानाशाही और डकैती हो रही है जीबीएम मशीन के माध्यम से। क्यों हो रही है भाई? क्योंकि इन्होंने बिल लिया है, इसके खिलाफ ना कोर्ट बोल सकता, ना आप FIR दर्ज करा सकते। और FIR की जगह क्या चला रहा है? SIR। SIR का मतलब समझो, सर्वन इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब सर्वन वोटों का रजिस्ट्रेशन ये आरक्षित करेंगे और संरक्षित करेंगे, उनको संरक्षित। और दलित, पिछड़े, आदिवासियों का, मुस्लिमों का ये वोट काट छाट करेंगे। ये है SIR, समझे नहीं? तो ये कहीं ना कहीं SIR के माध्यम से घुसपैठिया बता रहे, जो भारत का मूल निवासी है उसको घुसपैठिया बता रहे। और अभी देखो जैसे बांग्लादेश ने फांसी की सजा सुनाई शेख हसीना को, ये कहते हैं भाई बांग्लादेशियों को भगाएंगे, रोहिंग्या को बचाएंगे, भगाएंगे। अरे सबसे बड़ी बांग्लादेशी लुटेरन तो तू मैंने बैठा रखी है शेख हसीना। क्या करेगा इसको यहाँ रख के? ये क्या है कमीना? क्या करेगा यहाँ बैठा के? ये पोपली सेबू से क्या ब्याह करेगा, शादी करेगा, निकाह करेगा? बता क्या करेगा? ये बांग्लादेशी घुसपैठन को बैठा रखा है दिल्ली में ऑफिस, पार्टी का ऑफिस बना दे इसको, सांसद बनाएगा, मंत्री बनाएगा भारत में। यह भी एक रास्ता चाहती थी, ये भी वहां के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती थी। वहां के मजलूम, गरीब, शोषित, वंचितों को कत्लेआम करवाया इसने। और वहां से भागाई भगोड़ी, सारी भगोड़ियों को भारत में ही, चाहे सीमा हैदर भगोड़ी 4 खत्म छोड़ के आए, वो भी भारत में। यहाँ टपाटप बच्चे डाल रही है,
तो ये कहां से लाते हो मशीन? और इसको भी रखा हुआ है, इससे कितने बच्चे निकलवाएगा? महिलाओं की इज्जत करती है ये महिला कौन सी इज्जत है? अपने पति को छोड़ छोड़ ये मस्जिद कर रही है, इज्जत कर रही है। बताती है देश की, भारत की महिलाओं को कि कैसे भाई तुलसी में पानी देते हैं, कैसे चांद को रख दिया जाएगा। अभी ये बताएगी चार चार खत्म करने के बाद है। तो ऐसी ऐसी महिलाओं को जिन्हें जेल में होना चाहिए और जिसको फांसी की सजा दी है, भाई खुद बांग्लादेश ने नोटिस भेजा भारत सरकार को कि भाई इसको दो, ये अपराधी है हमारे देश की, इसको कहीं ना कहीं फांसी पर चढ़ाना। मन मोदी जी क्यों भाई इतनी मोहब्बत कर रहे? क्योंकि इनको भी पता है ये भी लुटेरा है मोदी। ये भी कहता अभी से, तो शुरू में ही कह दिया था कि अपना क्या है जी, हम तो झोला उठा के चल देंगे। ये भूतनी के झोला उठाने के लिए आया और यहाँ के देश के वासियों को भिखारी बनाएगा। पूरे देश को, पूरे दुनिया में भारत को सबसे गरीब देश बना दिया और कर्जदार बनाया भारत को। ये किसकी देन है? बात कर रहा है संविधान की। संविधान के कहीं ना कहीं छींटे उड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आज लोकतंत्र का कर रही है। एक आखिरी सवाल करना है मुझे कि संविधान की जब भी चर्चा होती है तो हमेशा कहीं ना कहीं मनुस्मृति की भी चर्चा होती है, उसको भी याद किया जाता है। तो अगर देश में संविधान नहीं होगा तो क्या मनुस्मृति का लोग इंतजार करेंगे? ये मनुस्मृति तो है ही है, लाना ही चाहते हैं पाखंडी। मनुस्मृति आप अगर पढ़ी हो तो लोगों के रोंगटे है, महिलाओं का अधिकार नहीं, महिलाओं का शोषण है, बच्चियों को देवदासी प्रथा बनाया जाएगा। देवदासी प्रथा बनाने के बाद जब ऐसे युवा होंगे तो उनका शोषण करेंगे पाखंडी। भूतनी के जब उनसे बच्चा पैदा हो जाएगा तो कहेंगे अरे ये तो हरि की पैदाइश है, ये तो हरि ने किया है। अभी एक बात बता, अपने कुकर्म खुद हरकतें कर रहा और कह रहा हरि ने अपनी औलाद को भी औलाद नहीं कहते, भगवान के ऊपर थोप देते कि इसने कांड करा है, तो कहते हैं हरिजन है। तो ये हरिजन बना के उनको दरिजन बना देते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो कहीं ना, और महिलाओं बेटियों के साथ भी गलत काम कर रहे हैं। ये तो भाई प्रथा ही ऐसी है, महिलाओं के खिलाफ है मनुस्मृति। महिलाओं को हक नहीं देना चाहती, महिलाओं को एक वस्तु, एक चीज समझती है शोषण की। और कौन से रामराज की बात कर रहे हो भाई? कौन से हरिश्चंद्र राज की बात कर रहे हो? कौन से महाभारत युग की बात कर रहे हो? उस महाभारत युग की ऐसे ग्रंथों की बात करते हो जिसमें खुद धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगा देता। तो ऐसे धर्मराज भूतनी के किसको चाहिए इस भारत में? महिलाओं को अगर किसी ने सुरक्षा दी, अधिकार दिए, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में दिए। हिंदू कोड बिल लाए महिलाओं के लिए, उसमें आज जो बच्चियां हमारे देश की हैं, आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, जज, पत्रकार, समझे नहीं, देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की वजह से है। और आज तू भी जो मुंह चला रहा ना, ये सच्चाई है कि बाबा साहेब के संविधान की वजह से है। मगर तू वो हरामी है, भेड़िया है, जिसको पालो उसी को खा लेता तू है। तो खाने वाला कीड़ा है, इस भारत को नोच नोच के खा रहा है, कारपेट जगत को ये देश देख रहा है। और यही वजह है कि आज जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है भारत की। जल जंगल जमीन में भी स्थितियां खराब है, कारपेट जगत के लोगों को जंगल से जंगल में कहा जा रहा है और उसमें सारी फोर्स लगा दी गई है। बताइए, आदिवासी लोगों को मारा पीटा जा रहा है, देश के अनादिकाल से आदिवासी मूल निवासी है, उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। और कोई विरोध कर रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है एनकाउंटर करके, और उसे कह रहे नक्सली। नक्सली तो तुम हो, तुम आतंकी हो। देश का किसान मरता है, देश का जवान मरता है, देश का पूर्व सैनिक मरता है, वो आंदोलन करना चाहता है, दिल्ली में बैठना चाहता है, उसको अंदर नहीं घुसने देते। किसान को भाई यूपी के बॉर्डर पर रोक लेते हो और हरियाणा के बॉर्डर पर रोकते हो, किसान पंजाब के बॉर्डरों पर रोकते हो, भारत दिल्ली में नहीं आने देते। कहते हो नहीं ये तो आतंकवादी है, भारत का किसान जवान ये सब आतंकवादी। और तेरी अम्मा थी जो बम फोड़ के चली गई दिल्ली में, प्रियंका शर्मा, ये कौन थी? जब तक कहते मुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, 4 अब्दुल्ला पकड़े, एक सारे के सारे बेगुनाह। पर कौन बाद में निकल के आई? प्रियंका शर्मा, मास्टर माइंड बम ब्लास्ट की। जिस लाल किले पे किसानों को नहीं आने दिया जा रहा था, वह लाल किले पर बम फोड़वा दिया। तो किसकी अनुमति से, किसकी वजह से? बताइए। पाकिस्तान से आके 300 किलोमीटर पहलगांव में हमारे सैलानियों की हत्या, बेवाह कर देते हैं महिलाओं को, बहन बेटियों को। तो ये संविधान चला रहा है, संविधान का मजाक हो रहा है। मणिपुर में देख लो, निर्वस्त्र घुमाया माताओं बहनों को, फौजियों की पत्नी को, उनके साथ शोषण किया, सामूहिक रूप से उनकी इज्जतें लूटी। ये संविधान चला रहा तू? पता क्या संविधान है? और ये जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, पिंकी लोधी के साथ बुलंदशहर में हुआ, कौन थे ये? मुसलमान तो नहीं थे इज्जत लूटने वाले। ये किस जाति के थे बताए? बिल्किस बानो के साथ जो करी हरकत है, उसका रेप करा, पेट से होने के बाद भी उसके बच्ची को पटक पटक के मारा, बलात्कार करा उसका, और उसके बाद उन्हीं के अपराधी जो थे दोषी, उनको बाहर छोड़ दिया खुल्लम खुल्ला। उनका स्वागत करा थी भाजपा ने, मुंह मालाएं पहनाई, उनको टिकट दिया अपनी पार्टी से। ये संविधान की रक्षा कर रहा है। तो मुझे लगता है आतंकी, जातंकवादी भेड़िए राष्ट्र में काबिज होना चाहते हैं, मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। लेकिन सर, जब संविधान की बात हो रही है तो
सरकार पे ही क्यों सवाल उठाया जाए हमेशा? क्योंकि आप ये देखिए कि निठारी केस का हमने वो शख्स देखा है कि उसको किस तरीके से छोड़ दिया गया है जनता के बीच में। कोर्ट में तो सब जुड़े हुए हैं, सब मिले हुए हैं। आप देख लीजिए, कोई दलित हो या मूल निवासी समाज का कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसके साथ क्या करा? जूता मारा। वो क्या कह रहा था? भूतनी का क्या नाम है उसका, राकेश किशोर डल्ला, तेरा सपने में आए सुपन, सुपन में आए, प्रभु ने आदेश दिया, अब मेरी आस्था को ठेस लगी, जूता मार दिया तूने भूतनी के आस्था के चक्कर में। आतंकवादी, देशद्रोही, तू देश के उनको मारेगा जो मूल निवासी था, इसलिए मारा। और ये मनुस्मृति का विधान है, उन्हें बता रहे थे कि चाहे दलित, पिछड़ा, आदिवासी कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, से जूते मारेंगे। तो ये वजह है भाई। कोई और होता इनकी जगह, ब्राह्मण होता कोई मुख्य न्यायाधीश, भाई साहब भूलवा देते अंदर है। ये वो पाखंडी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर उसी ने राकेश किशोर ने जूता मारा। ये सरकार करवा रही है। बताइए, कोई बोल नहीं पाता। इससे पहले रामदास कोविंद थे राष्ट्रपति, वो बेचारे मंदिर में नहीं घुस पा रहे। ये कौन है, कहां से नहीं घुसने दे रहे? तो दलितों का, पिछड़ों का, मूल निवासियों का, भारत के लोगों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए भारत के लोगों को जागना होगा, और नहीं जागेंगे तो मनुस्मृति स्थापित कर, मगर मनुस्मृति, हिंदू राष्ट्र, ये इनकी कल्पना है। और निश्चित रूप से बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बकवास करेगा और उसकी आड़ में कोई गलत काम करेगा, उसका सर्वनाश होगा। उसको मिटा देंगी देश की जनता। भारत के मूल निवासी अब जागरूक हो गए हैं। हम बार बार कहते हैं कि जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत।